हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग statements is incorrect? Options are: proteins have a polyamide chain while nucleic acid contains a polyphosphate ester chain. Next is nucleic acids are long chain polymers of nucleotides. Third is RNA is a major source of genetic information which is copied into a DNA molecules. Fourth is proteins are synthesized in a process involving translation of RNA. तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. सो की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं. तो हियर वी कैन राइट डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोटीन्स हैव अ पॉलीअमाइड चेन. सो जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स, these are biopolymer of amino acids. These are biopolymer of amino acids. अब ये अमाइनो एसिड्स की बायोपॉलीमर है, तो ये पॉलीअमाइड चेन होती है. और जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ, these are made up of ribose sugar, nitrogenous base and phosphate group. So due to this phosphate group, they are polyphosphate ester chain. So this one is here we can write this one is a correct statement. सेकेंड स्टेटमेंट है न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो ये जो होते हैं नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और राइबोस शुगर, तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं वही पॉलीमर होते हैं, दे पॉलीमर फॉर्म करके ये डीएनए बनते हैं. तो दिस वन इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये डीएनए, आरएनए दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है आरएनए इज मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. दिस वन इज इनकरेक्ट बिकॉज मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज डीएनए, एंड डीएनए ही आरएनए बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारे पास इनकरेक्ट. और फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए. सो दिस वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट as we already discussed here. So the question is about incorrect statement. So the incorrect statement is option third. Hope you understood it well. All the best and thank you.